हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास में कोई भी नई वीडियो आए उससे आप वंचित ना रहें। इस महामारी के चलते हुए सभी स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बी सेफ, ऑल द बेस्ट। आज बात करेंगे अपन मैट्रिक्स की। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा कि अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें, जिससे आपके पास में कोई भी जो नया वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इस महामारी के चलते हुए सभी स्टूडेंट्स अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन किया गया है। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे आव्यूह, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। अपना कुछ 20 से 25 मिनट की क्लास में आपका ये जो आव्यूह है वो 90 से 95% कवर कर लोगे आप। ठीक है, तो मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपन इसके इंट्रोडक्शन की बात करता हूं मैं। इसके बाद में बात करेंगे अपन इसके संकेत की। इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। दूसरा मैं बात करूंगा इसका संकेत, जो संकेत क्या होता है। तीसरी मैं बात करता हूं इसके जोड़, बाकी, गुणा। ठीक है, इस चौथे पॉइंट में मैं बात करूंगा इसके परिवर्त रूप की। परिवर्त रूप किस प्रकार से निकाला जाता है। पांचवें में मैं बात करूंगा इसके सममित व विषम सममित आव्यूह की, विषम सममित की। इसके बाद में मैं जो छठा पॉइंट है मेरा, वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा कि मेरे पास में दो आव्यूह समान हो तो क्या होगा, समान आव्यूह की। इन पॉइंटों से जो मेरा मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूंगा बेटा, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है। कोई भी जो मैट्रिक्स होता है एक आयताकार रूप में लिया जाता है। आयताकार रूप में यानी कि उसके अंदर कुछ एक चीजें आपके पास में अवयव होते हैं वो एक लाइन में हो, और कुछ एक अवयव हैं वो आपके पास में कॉलम यानी कि जिसे कहते हैं स्तंभ में हो। अपन यहाँ पे एक पॉइंट जो रो और कॉलम से याद आया, तो एक सातवां जो पॉइंट है वो अपना एक क्रम का भी होता है। ठीक है, ये जो क्रम वाला पॉइंट है बेटा, इसको मैं नॉट यहाँ पे नहीं करके और संकेत व क्रम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं अपने इंट्रोडक्शन की, तो आयताकार रूप में जो भी कोई मैट्रिक्स को शो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूं संकेत व क्रम। संकेत की मैं बात करूंगा तो संकेत जो होता है मेरे पास में, तो एक संकेत है वो एक बड़े कोष्ठक के रूप में निरूपित किया जाता है। जो भी मेरे पास में मैट्रिक्स होगा उसको मैं बड़े कोष्ठक में रिप्रेजेंट करूंगा। इसके बाद में मैं बात करता हूं बेटा क्रम की। जो क्रम है वो क्रम में मेरे को m इंटू एन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे m और n रिप्रेजेंट करते हैं अपने रो और कॉलम को। अब रो और कॉलम की बात आती है तो रो और कॉलम, रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ, उसे क्या किस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है, संकेत मैंने बता दिया आपको कि बड़े कोष्ठक से निरूपित करते हैं, या फिर इसको अपन a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कोई मैट्रिक्स होगा उसको मैं a के बराबर लिख देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास में कोई मैट्रिक्स a बराबर, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स को देखो मैं m और n को कैसे शो करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, और यहाँ पे m इंटू n कैसे लिखते हैं अपन। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करूंगा यहाँ पे a11 की।
A11 होता क्या है, यहां से मैं बात करूंगा A12 और A13, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की मैं यहां से बात करता हूं। तो एलिमेंट्स की बात करूं A11, तो A11 है जो मेरा रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो ये एक है ये पंक्ति को, यानी कि यहाँ पे जो M है ये मेरे पंक्ति को निरूपित करता है, और जो N है ये मेरे स्तंभ को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति यानी रो की बात करता हूं मैं, स्तंभ यानी कॉलम की बात करता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट A11 की बात करता हूं तो यानी कि फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट कॉलम, A12 की बात करता हूं तो फर्स्ट पंक्ति सेकंड कॉलम, A13 की बात करता हूं तो फर्स्ट पंक्ति तीसरा कॉलम। अब आप बोलो कि सर आप फर्स्ट पंक्ति सेकंड कॉलम, फर्स्ट पंक्ति पहला कॉलम, अपने को पता ही नहीं कि फर्स्ट पंक्ति कॉलम क्या होता है। तो बेटा देखो, बाएं से दाएं जाओगे आप तो इनको निरूपित करते हैं बाएं से दाएं, जितने भी आपके पास में ये एलिमेंट्स होते हैं बाएं से दाएं जाते हो तो ये तो होती है आपकी रो, इसे तो कहते हैं रो। तो कितनी रो होगी, 1 2 3, और ऊपर से नीचे आते हैं तो उन्हें कहते हैं अपन कॉलम। तो ये ऊपर से नीचे आ गए मेरे पास में 1 2 और 3, तो ये हो गए मेरे पास में कॉलम। तो कितना हो गया मेरे पास में, 3 ही रो हो गई और 3 ही कॉलम हो गए। तो जितने रो और जितने कॉलम मेरे पास में होते हैं उनको अपन कोटि कहते हैं किसी भी आव्यूह की। तो यहाँ पे जो है कोटि है वो यहाँ इसके बेस में लिखी जाती है। तो 3 × 3 में यहाँ पे निरूपित करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में ये संकेत और मेरा क्रम हो गया। इसके बाद में मैं बात करता हूँ जोड़ बाकी गुणा भाग। तो जोड़ बाकी गुणा भाग की मैं बात करूंगा। तो जोड़ बाकी गुणा भाग, कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसमें यदि उनकी कोटियां समान होती हैं तो आपके दो मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे, दो मैट्रिक्स घट जाएंगे। सिर्फ जोड़ और बाकी की बात करता हूं। तो यहाँ पे मैं जोड़ की बात करूंगा और एक बाकी की बात करूंगा। तो जोड़ यानी कि सेम क्रम होना चाहिए आपका। जैसे A मैट्रिक्स है मेरे पास में 2 × 2 का, और B मैट्रिक्स है मेरे पास में 2 × 2 का, यानी कि ये इसकी 2 × 2 क्या होती है, इसकी होती है ये कोटि। ठीक है, और B बराबर है 2 × 2, तो ये भी क्या हो गई, इसकी कोटि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं A + B करना चाहता हूं तो ये मेरा संभव होगा, क्योंकि इनकी जो कोटियां हैं वो क्या है, समान है। सेम सिस्टम मेरे पास में बाकी में भी होगा। जैसे A है मेरे पास में 2 × 3 और B भी है मेरे पास में 2 × 3। यदि इनकी कोटियां मेरे पास में समान है तो सीधी सी बात है यहाँ पे A - B मेरे पास में संभव है। तो संभव की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से मेरे पास में संभव किस एज एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूँ आपको कि संभव किस प्रकार से। जैसे मेरे पास में A मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और B मैट्रिक्स है मेरे पास में 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं, तो A हो गया और एक B हो गया। तो यहाँ पे यदि मैं A + B निकालता हूं तो A + B, तो मैं पहले A मैट्रिक्स को शो करूंगा। तो A मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास में B, क्या है मेरे पास में 2 3 4 और 5, ओके। तो यहां से मैं A + B की बात करता हूं तो A + B मेरे पास में कैसे फाइंड आउट होगा। A + B की बात करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा यहाँ पे। तो A + B होगा, वो होगा मेरे पास में 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3, 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5, 3 में 4 जोड़ूंगा तो 7, 4 में 5 जोड़ूंगा तो 9। तो जो A + B है वो मेरे पास में नया मैट्रिक्स बन के आता है 3 5 7 9। स्टूडेंट सेम मैं बात करूंगा बाकी की। बाकी की बात करते हैं, ये मेरा प्लस का काम था। अब मैं बाकी की बात करता हूं तो माइनस जो बाकी कहते हैं उसमें भी सेम सिस्टम होगा। A मैट्रिक्स है मेरे पास में 2 × 3, यानी 2 × 3 क्या शो कर रहा है, 2 तो इसमें क्या हो गई, पंक्ति, और 3 हो गई, स्तंभ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अपने पास में 2 × 3 का, तो 2 पंक्तियां और 3 कॉलम, 4 1 3, इस प्रकार से, यानी कि कितने हो गए, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में 2 पंक्तियां हो गई। और सेम सिस्टम B की बात करता हूं तो B में भी ये हो जाएगा 1 2 3 1 4 1, ओके। कोई भी मैट्रिक्स ले सकता हूं मैं, 2 × 3 कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं 2 × 3, यहाँ 3 × 3 भी हो सकता है, 4 × 4 भी हो सकता है, कुछ भी मैट्रिक्स आपका
आपका हो सकता है यहाँ पे। तो मैं a माइनस बी की बात करता हूँ, तो a माइनस बी हो जाएगा मेरे पास में, a का वैल्यू हो जाएगा 213,413, ठीक है, माइनस b का वैल्यू हो जाएगा 123,141। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे a माइनस बी सेम जैसे जोड़ में था वैसा का वैसा ही बाकी में होगा। तो a माइनस बी की मैं बात करूंगा तो a माइनस बी यानी कि a में से मैं b को घटाऊंगा तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट्स में से मैं माइनस करूंगा। तो 2 में से 1 को माइनस करूंगा 1 में से 2 को माइनस करूंगा -1, 3 में से 3 को माइनस करूंगा 0, 4 में से 1 को माइनस करूंगा 3, 1 में से 4 को माइनस करूंगा -3, 3 में से 1 को माइनस करूंगा 2। तो जो नया मैट्रिक्स है मेरे पास में a माइनस बी, उसका वैल्यू आ जाएगा a माइनस 1 0, 3 माइनस 3 2। ये बात करते हैं अपन जोड़ और बाकी की। कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, उसमें अपने को ये चेक करवाऊंगा, ये आपको मैं बता दूंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि उनका जोड़ और बाकी संभव है या नहीं है। तो ऐसे में एग्जांपल्स लेता हूं, बात करते हैं जैसे जोड़ की, ठीक है। जोड़ की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा जैसे a है मेरे पास में 3 × 3 और b है 3 × 3, तो a प्लस b बिल्कुल क्या होगा, ये मेरा संभव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी, इसकी कोटि कितनी है 3 × 3 और इसकी कोटि भी कितनी है 3 × 3। मैं बात करता हूँ यहाँ पे a है 2 × 3 और b है मेरा 3 × 2। तो यदि मैं a प्लस बी की बात करता हूं तो ये मेरा a प्लस बी है वो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी कोटि है 2 × 3 और इसकी जो कोटि है वो कितनी है 3 × 2, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ओके, यहाँ बाकी की बात करता हूं तो बाकी में भी सेम सिस्टम, यहाँ पे a मेरे पास में 3 × 4 और b भी है मेरे पास में 4 × 3, तो यानी कि इन दोनों की जो कोटियां हैं वो असमान है। तो स्टूडेंट्स a माइनस बी है वो मेरा असंभव होता है, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई मेरे पास की जोड़ की और बाकी की। ओके,